मौर्य सम्राट वृहद्रथ की हत्या उसके अपने ही सेनापति पुष्यमित शुंग के द्वारा कर दिए जाने के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया और मौर्य साम्राज्य के अवशेष पर अनेक छोटे छोटे राजवंशों ने अपनी राजसत्ता स्थापित की। इसमें शुंग वंश, कण्व वंश व सातवाहन वंश प्रमुख थे। शुंग वंश, कण्व वंश के बाद एक अन्य ब्राह्मण वंश सातवाहन वंश ने मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में कहा जाए या फिर अथवा यूं कहा जाए कि उसके अवशेष पर सातवाहन वंश ने अपनी सत्ता स्थापित की और इस दक्षिण भारतीय ब्राह्मण वंश ने दक्षिण भारत को केंद्र बिंदु बनाकर अपनी राजसत्ता चलाई। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। इनका कार्यकाल 60 ईसा पूर्व से 37 ईसा पूर्व तक था। सातवाहन वंश को पुराणों में आंध्रभृत्य तथा अभिलेखों में सातवाहन कहा गया है। यह वंश किसी न किसी रूप में लगभग 4 शताब्दियों तक बना रहा, जो प्राचीन भारत में किसी एक वंश का सर्वाधिक कार्यकाल है। पुराणों के अनुसार सातवाहनों ने 300 वर्ष तक शासन किया और इस वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी। गौरतलब है कि यह वंश भी अपने पूर्ववर्ती वंश की तरह ब्राह्मण वंश था। इसके पहले जो शुंग वंश थे, कण्व वंश थे, वे भी ब्राह्मण थे और ये भी ब्राह्मण थे। सातवाहनों का शासन महाराष्ट्र, आंध्र और कर्नाटक तक विस्तृत था। आरंभिक सातवाहन शासक आंध्र में नहीं बल्कि उत्तरी महाराष्ट्र में थे। पहले ये उत्तरी महाराष्ट्र में शासन करते थे, बाद में उनका विस्तार दक्षिण भारत के और अन्य भूभाग में हुआ। उत्तरी महाराष्ट्र में सातवाहन वंश के प्राचीनतम सिक्के और अधिकांश आरंभिक लेख मिले हैं। आरंभिक अभिलेख उत्तरी महाराष्ट्र में इस वंश के मिले हैं। सातवाहनों के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी शक थे, जिन्होंने अपनी सत्ता दक्कन और पश्चिमी भारत में स्थापित की थी। इस समय तक भारत में विदेशी आक्रमण का एक और दौर प्रारंभ हो चुका था, जिसमें शक और कुषाण प्रमुख थे। सातवाहनों से संबंधित इतिहास की जानकारी अभिलेख, सिक्के व स्मारकों अर्थात तीनों से मिलती है। इस प्रकार इस वंश से संबंधित जानकारी बहुत अधिक प्रामाणिक है और तथ्यों पर आधारित है। सातवाहन पूर्व बस्तियों का अस्तित्व दक्कन के अनेक स्थलों पर काले व लाल मृद्भांड और गेरुआ लेपित चित्रित मृद्भांडों के पाए जाने से प्रमाणित होता है। ये इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण है इस वंश का, जो सातवाहन पूर्व बस्तियों के अस्तित्व में दक्कन के अनेक स्थलों पर काले व लाल मृद्भांड और गेरुआ लेपित चित्रित मृद्भांड पाए जाते हैं। और यह एक बहुत बड़ा प्रमाण है इस वंश के अंतर्गत जो समृद्धता थी, संपन्नता थी और वो जो विकसित सभ्यता का अध्ययन भी पर्याप्त मात्रा में किया जा सकता है, जानकारी हासिल की जा सकती है। सातवाहन इतिहास के प्रमुख स्रोत जो हैं उसमें
गौतमी बलश्री का नासिक गुहालेख प्रमुख है। गौतमी पुत्र सातकर्णी के नासिक से मिले दो गुहालेख हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी भी सातवाहन वंश के एक महानतम शासक थे। इसके अलावा रानी नागनिका का नानाघाट अभिलेख जो पुणे महाराष्ट्र में अवस्थित है। यज्ञश्री सातकर्णी का नासिक गुहालेख, वशिष्ठी पुत्र पुरुमावी का नासिक गुहालेख, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी का कार्ले गुहालेख, ये तमाम सातवाहन इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं जिससे इस वंश के बारे में पर्याप्त जानकारी हासिल की जा सकती है, अध्ययन किया जा सकता है। यह भी एक ब्राह्मण वंश था जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी और दक्षिण भारत को केंद्र बिंदु बनाकर इस वंश ने अपनी शासन सत्ता स्थापित की थी। और इस वंश के इतिहास की जानकारी अभिलेखों से भी मिलती है, सिक्कों से भी मिलती है और स्मारकों से भी मिलती है। बहुत इस प्रकार ये परिपुष्ट और प्रमाणिक तथ्यों पर आधारित जानकारी इस वंश के बारे में हमें मिलती है। ये इस वंश का शासन लगभग 300 वर्ष से भी अधिक समय तक रहा। इस प्रकार इस वंश के लोग मौर्यों से भी तथा उनके अन्य दो अन्य उत्तराधिकारी थे, शुंग वंश और कौन वंश, इनसे भी अधिक समय तक इन्होंने शासन किया। और साथ ही इस वंश में अनेक ऐसे शासक हुए जिनकी कीर्ति पताका चारों ओर फैली। तो इस वंश का इतिहास भी इस मायने में, इस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। मौर्यों के बाद भले ही ये इनका शासन मौर्यों की तरह विशाल भूभाग पर विस्तृत नहीं था, उतने विशाल भूभाग पर विस्तृत नहीं था, लेकिन मौर्यों की तरह ये भी प्रतापी शासक इस वंश में हुए हैं। एक और प्रमुख बात है इस वंश से संबंधित, तो वह यह है कि सातवाहनों के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी शक थे। इस समय तक भारत में विदेशी आक्रमण का एक बहुत बड़ा दौर, एक अन्य और दौर प्रारंभ हो चुका था जिसमें शक, कुषाण प्रमुख थे और सातवाहनों के प्रमुख और प्रबल प्रतिद्वंदी शक थे। फिर भी इस वंश में अनेक प्रतापी शासक हुए जिन्होंने अपनी शासन सत्ता संभाली, अपने भूभाग को सुरक्षित रखा और अपने वंश के गौरव मान को भी आगे बढ़ाया।